अगेन वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल मेटेलिक पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरियाज ऑफ अ सिलिंड्रिकल मेटेलिक पाइप। ठीक है, तो आउटसाइड और इनसाइड जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका डिफरेंस है 44 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द क्या है पाइप आपके पास दे रखा है। तो आउटसाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई बिग आर एच हो जाएगा। इनसाइड जो होगा वो 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा एंड दैट इक्वल्स टू 44 गिवन है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इसकी हाइट जो गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी हाइट हो जाएगी। हमें रेडियाई फाइंड करना है, यानी कि 2 पाई बिग आर और मल्टीप्लाई ए 14 माइनस 2 पाई ए स्मॉल आर मल्टीप्लाई 14 इक्वल्स टू 44 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 पाई इंटू 14 कॉमन आ गया और ए आर माइनस ए आर हो जाएगा। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 44 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग बड़े आराम से 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और बिग आर और स्मॉल आर कॉमन है, 14 तो कॉमन है ही। तब एक काम करते हैं, आर माइनस आर जब निकालेंगे तो 44 अपॉन ये आपके पास 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और नीचे 14 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, एच हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास आर माइनस आर निकल जाएगा। तो 44 अपॉन 2, 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा और ये 14 रहेगा। ए 2 से कट गया, 2 से कट गया और ए यानी कि 1/2 आ गया। तो ठीक है, तो हमारे पास r माइनस आर का जो वैल्यू है दैट इक्वल्स टू 1/2 के बराबर है। अब कह रहे कि जो इसमें मेटल लगा हुआ है पाइप में, मेटल जो है वो 99 सेंटीमीटर क्यूब है। दैट मीन्स कि ए पाई बिग आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच जो है वो 99 के बराबर है। अब यहाँ भी पाई एच कॉमन है। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है 99 के बराबर है। अब पाई आपको पता ही है कि 22/7 होता है और एच आपके पास दे रखा 14, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 99 और अपॉन पाई एच हो जाएगा। तो यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 99 और पाई के जगह पे यहाँ पर हम लिखेंगे 22, 7 ऊपर चला जाएगा और हाइट आपके पास 14 ऑलरेडी दे रखा है। तो 11 2 जा 11 9 जा हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 7 2 जा हो गया, तो ये आपके पास 9/4 हो गया। फिर से 11 2 जा 11 9 जा 99 और ए 2 जा हो गया, 7 2 जा हो गया, तो ये 9/4 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये आर प्लस आर और आर माइनस आर जो है वो 9/4 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास आर माइनस आर 1/2 दे रखा है, तो आर प्लस आर मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 9/4 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ये आप जब आर प्लस आर जब फाइंड करोगे, यहाँ पर आर प्लस आर जब फाइंड करोगे तो ये 2 डिवाइड ऊपर जाएगा, तो 2 2 जा कट जाएगा, यानी कि 9/2 के बराबर आ जाएगा। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, एक तो आर माइनस आर, एक तो बिग आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 1/2 आ गया एंड बिग आर प्लस आर इक्वल्स टू 9/2 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हमें कट गया, तो यानी कि 2r इक्वल्स टू 1/2 एंड प्लस क्या हो गया 9/2, यानी कि 10/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 5, यानी कि जो बिग आर होगा वो 5/2 के बराबर होगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चेक कर लीजिए, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर ही है ना, तो यस सेंटीमीटर है। तो बिग आर 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर हम स्मॉल आर निकालें तो 9/2 माइनस बिग आर होगा, तो 9/2 क्या होता है 4.5 से अगर हम 2.5 सेंटीमीटर को माइनस करें तो 2 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर, एक बिगर रेडियस 2 सेंटीमीटर और स्मॉल रेडियस जो है बिगर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और स्मॉल रेडियस 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। द कॉस्ट ऑफ polishing the total surface area of a closed cylindrical tank at rate of ₹20 paise per decimeter square is ₹154. If the height is 1.5 times the radius of the base, determine the radius and height of the closed cylindrical tank हमें निकालना है। देखिए
सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना वो 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि हाइट जो है 1.5 टाइम्स द रेडियस, यानी कि 3/2r के बराबर होगा। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा 2 पाई आर और एच के जगह पे 3/2r एंड प्लस आर लिख लो आप। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये 3r एंड प्लस 2r अपॉन 2 से 2 कट गया, यानी कि 5 पाई आर मल्टीप्लाई 5r, तो ये 5 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 5 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब चलो जी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लीजिए आप। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ही करना है ना। हाँ, पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कर लो यहां पर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग तो 5 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई, देखते ना कितना करा कि 20 पैसे, तो ये आ जाएगा 20/100। 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये इतने रुपीज हैं, याद रखिएगा, ये रुपीज में आएगा। अब चलिए यह भी दे रखा कि टोटल कॉस्ट जो है 154 के बराबर है, यानी कि टोटल जो कॉस्ट गिवन है वो ₹154 के बराबर है। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर जो गिवन है 154 के बराबर है। अब यहाँ पर हम आर स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 154 डिवाइडेड बाई ए पाई हो जाएगा, यानी कि 154 डिवाइडेड बाई 22 और ऊपर 7 चला जाएगा, तो 11 2 जा 11 1 जा 11 और 8 2 7 जा, यानी कि आर स्क्वायर 49 के बराबर हो जाएगा। तो आर जो होगा वो 7 डेसीमीटर के बराबर होगा, 7 डीएम हो जाएगा, है ना। डीएम में ही छोड़ देंगे अभी यूनिट को। तो आर हमने निकाल लिया, अब हम एच निकाल सकते हैं। एच इक्वल्स टू कर है कि 3/2r है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 21/2 के डीएम के बराबर हो जाएगा। तो एच निकल गया और हमारे पास आर निकल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं करके वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। तो अब आ जाओ कि 22/7 इंटू आर कितना आ रहा था आपके पास, 7 इंटू 7 इंटू 21/2 के बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई और 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 11 मल्टीप्लाई 147 आ गया आपका, ठीक है। तो अब 147 से 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, ठीक है। तो 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई, फिर से एक बार देख लो, 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा, तो 11 मल्टीप्लाई और 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो 147 में अब आप क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा 7 7 4 11 1, फिर 1 कैरी किया, 4 और 5 और 1 4 और 1, ठीक है। 7 4 0 प्लस 7 7 7 4 11 1 कैरी किया 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 0, ये 1617 आएगा। दैट विल बी 1617 ए डीएम क्यू जो होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो यह आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से आप ट्रिक सीख लीजिए 11 से मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 प्लस 7 7 4 11 1, फिर 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 और 1 1617 डीएम क्यू के बराबर होगा। कह रहे कि इफ द डायमीटर of the cross section of wire is decreased by 5%, how much percent will the length be increased so that the volume remains the same? ठीक है, तो पहले तो हम मान लेंगे कि रेडियस मान लेंगे उसका, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन को हम आर मान लेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर को आर मान लेंगे और उसके लेंथ को क्या मान लेते हैं हम, लेंथ को एच मान लेते हैं।
तो ऑब्वियसली उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा। अब कह रहे कि 5% ऑफ डायमीटर, 5% ऑफ डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो 5/100, डायमीटर 2r होता है, तो दैट इक्वल्स टू r बाई 10। 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, ठीक है। तो ये r बाई 10 के बराबर हो जाएगा। तो न्यू डायमीटर अब आ जाते हैं। तो न्यू डायमीटर जो होगा 2r डिक्रीज कर जाता है, देख लीजिए। तो 2r माइनस क्या हो जाएगा, r बाई 10 हो जाएगा। तो दैट इक्वल्स टू 19r बाई 10 के बराबर हो जाएगा। अब न्यू डायमीटर तो ये हो गया, तो यानी कि न्यू जो रेडियस होगा, न्यू रेडियस हो गया 19r बाई न्यू रेडियस जो होगा, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है ना, तो ये 10 इंटू ऐसे कर दीजिए 1/2, तो यानी कि 19r बाई क्या हो जाएगा 20, ठीक है। न्यू लेंथ को मान लेते हैं। पहले हमने लेंथ को क्या माना था, h माना था, न्यू लेंथ को हम h1 मान लेते हैं। तो इस केस में जो वॉल्यूम निकलेगा वो पाई और r मतलब कि 19r बाई 20 का स्क्वायर इंटू h1, ठीक है। दो चीज आ गया आपके पास। अब वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। इसको v1 मान लो, ये v1 था, और यहां पर क्या हो गया, ये v2 कर लो। अब दोनों को वॉल्यूम को कंपेयर कर लो, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई ए 19r बाई 20 का स्क्वायर इंटू क्या होगा h1, ठीक है। तो ए पाई से पाई आपका पाई से पाई विल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहां पर, ठीक है, और पाई से पाई को आप काट लो। अब आ जाओ यहां पर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 19 है, तो 19 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, इंटू आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ए क्या होगा h1 होगा। तो r से आर स्क्वायर भी कट गया। तो अब जब h निकालोगे ना, तो ये आपके पास h जो निकलेगा ये 361, 9 9 81, 361 अपॉन ए 400 h1 हो जाएगा। यानी कि जब h1 निकालोगे तो 400 अपॉन 361 h के बराबर हो गया, ये h1। तो h1 और h में रिलेशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इंक्रीज इन लेंथ निकाल लेंगे। इंक्रीज इन लेंथ निकाल लिया, तो इंक्रीज इन जब लेंथ निकालोगे तो न्यू लेंथ माइनस जो ओल्ड लेंथ था, तो ये आपके पास 400h अपॉन 361 और माइनस से h आ जाएगा, नहीं। तो ये आपके पास आया 400h माइनस 361h अपॉन 361 आ गया, और ये 39h अपॉन 361 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज इंक्रीज निकाल लीजिए। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे तो चेंज इन लेंथ, तो h1 माइनस h अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100 होता। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस तरीके से कहीं फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो 39h अपॉन h मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो 3900 अपॉन 361 आएगा, और ये रफली 10.8% के बराबर रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो यहां पे थोड़ा सा बेसिक है फॉर्मूला, ठीक है। बाकी कहीं पे ऐसी कोई मुश्किल आपको आएगी नहीं, ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो। करेक्ट, एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ 14 मीटर। एक एग्रीकल्चरल फील्ड है जिसका जो लेंथ है 14 मीटर है, और विड्थ उसका क्या है, विड्थ जो है वो 14 मीटर है। A 10 meter deep well of diameter 7 meter is dug, ठीक है। डायमीटर 7 मीटर का एक 10 मीटर जो गहरे एक कुएं को हम खोदते हैं, और जो उससे मिट्टी निकलता है
उस मिट्टी को हम उसके रिमेनिंग पार्ट में क्या करते हैं, स्प्रेड कर देंगे। अब जैसे ही आपने इसमें स्प्रेड किया तो एक 3 डायमेंशनल फिगर बन गया, क्योंकि यहां पर हाइट भी इन्वॉल्व हो गया। ये तो बात क्लियर है बिल्कुल आपको। तो सबसे पहले काम करते हैं हम कि चलिए, तो रेडियस, जो एक कुएं का रेडियस, जो आपका डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा ना वो 7/2 मीटर के बराबर होगा। और उसका डेप्थ यानी कि हाइट, डेप्थ यानी कि जो इसका हाइट है दैट इज गिवन है, वो कितना दे रखा है, और 10 मीटर। डेप्थ यानी कि एच जो है वो 10 मीटर और आर है। तो पहले इसमें से मिट्टी कितना हमने निकाला, पहले उसको हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट जो होगा दैट विल बी गिवन बाई पाई आर स्क्वायर, एच के बराबर होगा। अब पाई आपके पास 22/7 है और आर आपके पास 7/2 इंटू 7/2, और हाइट आपके पास क्या है, 10 के बराबर है। तो 7 से 7 कट गया, 2 5 जा कट गया, एंड 2 11 जा कट गया। यानी कि 11 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 385 आ जाएगा, 358। ठीक है, ये 3 उसके बाद, ठीक है ना, 11 मल्टीप्लाई 35 है ना, 11 मल्टीप्लाई 35 है, तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 5 3, ठीक है, तो 385 होगा, 385 होगा। 385 ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए जी, ये आ गया 385 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, यहां तक तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसी मिट्टी को निकाल करके इसके इस रिमेनिंग पार्ट में हम स्प्रेड करते हैं। तो पहले अब हमें निकालना पड़ेगा कितना इसमें मिट्टी हमने बिछाया। तो मिट्टी जो बिछाया हमने वो क्या बिछाया, इसकी L इंटू बी माइनस क्या बिछाया, पाई आर स्क्वायर बिछाया। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ, एक काम करते हैं हम यहां पर, एरिया ऑफ पहले सर्कुलर पार्ट कर लेते हैं। सर्कुलर पार्ट जो करोगे, सर्कुलर पार्ट ऑफ वेल, ये दैट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यानी कि यह आपके पास 22/7 आ गया, और आर आपके पास ऑब्वियसली 7 था, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो गया। ठीक है, तो ए 7 से 7 कट गया, और ए नहीं कटेगा, 7 2 जा 14 4, और कैरी 1 14, 154/A4, ये आपके पास मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो अब वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, अब यहां पर कितने मिट्टी को हमने बिछाया, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेडेड in the remaining part of the field, remaining part of the field। ठीक है, तो अब हम यहां पर आएंगे, L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर। तो L इंटू बी चेक कीजिए, क्या था आपके पास, 14 इंटू, नहीं इसका लेंथ 20 था ना, लेंथ इज 20 था, और वेट था आपका 14 था, तो 20 इंटू 14, और माइनस से हम निकाल चुके हैं 154/4 निकाल चुके हैं। तो ये 280 माइनस 150/4 आ गया। अब ये जो आएगा आपके पास, 280 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 4 जा 32, 3, -154/A4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखिए, कितने पार्ट में हमने मिट्टी को बिछाया। अब यहां पर आप आ जाओ, आपके पास आ रहा 1120, ठीक है, और -154, तो दैट विल बी, ये आपका आएगा 966 डिवाइडेड बाई 4।
इसको आप काट भी सकते हो, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा एंड 2 3 जा, यानी कि 483 बाई 2 ए मीटर। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि फाइंड द राइज इन द लेवल। तो राइज इन द लेवल जो होगा, अब आपको फॉर्मूला अपने सॉल्ड एग्जांपल में देखे थे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट अपॉन, ठीक है, ठीक है, याद है, एरिया ऑफ इम्बैकमेंट, या दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर लो। एरिया इम्बैकमेंट मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं एल इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर कितना हमने वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम कितना था निकाल लो, हमारे पास 385 था, तो ए आ जाएगा 385 अपॉन ए एरिया क्या आ गया 483 बाई 2 आ गया। तो 385 मल्टीप्लाई 2 बाई 483 आ जाएगा। अब 385 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 385 मल्टीप्लाई 2 करोगे आप तो दैट विल बी बिकम 770 अपॉन 483 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड जब आप करते हो, ठीक है, 770 में 483 से 770 डिवाइडेड बाई 483, तो यू विल गेट 1, उसके बाद 1 आ जाएगा, 4 5 जा 1.59 आ जाएगा। तो ये 1.59 मीटर अप्रोक्सीमेटली जो होगा दैट विल बी योर आंसर होगा, या इसको 1.6 मीटर भी अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हाइट ऑफ द इम्बैकमेंट जो होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट अपॉन एरिया ऑफ इम्बैकमेंट होता है। तो यहां पर एरिया मतलब कि इस एरिया के बारे में, तो यहां पर पूरे रेक्टेंगुलर पार्ट के एरिया से हम क्या करेंगे, सर्कुलर पार्ट के एरिया को हटा देंगे, तो इस पार्ट के एरिया हम निकाल लेंगे। A hollow cone is cut by a plane parallel to the base and the upper portion is removed। ठीक है, एक हॉलो कोन को हम कट करते हैं, एक कोन बना लिया, ऊपर वाले कोन को हम कट कर देते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, तो ऊपर वाले कोन को कट करते हो तो एक पार्ट आपके पास ऐसा आएगा, और एक आपको जो फिगर दिख रहा होगा वो फ्रस्टम का फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर, ये दो पार्ट में कट कर लिया, ये पार्ट 1 हो गया, ऑन दिस इज पार्ट 2। तो कह रहे कि hollow cone is cut by a plane parallel to the base and the upper portion is removed if the curved surface of the remainder portion, ये जो रिमाइंडर जो पोर्शन बच गया, कह रहे कि 15/16 ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द होल कोन। तो जब ए 16 का 15 पार्ट है तो ऑब्वियसली ए 1 पार्ट होगा 16 का, क्योंकि 15 और 1 16 है ना, तो ए 1 पार्ट होगा, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट जो कोन है, ठीक है, तो इस केस में आप यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी, ई, और इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, इसको ओ मान लो और इसको ओ डैश। तो यहां पर याद रखिएगा कि कर्व सरफेस ऑफ, ठीक है, कोन जो है, इस कोन को अगर हम ए डी ई मान लें तो ए 1/16 जो होगा कर्व सरफेस ऑफ, ठीक है, कोन जो है वो ए बी सी, माने इंटायर कोन का। ठीक है ना, ये जो आपका स्मॉलर कोन आ रहा है, बाकी ऐसा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व एग्जांपल मिलेगा, ए पूरा होल कोन का। ठीक है, 15 पार्ट यही हो गया, तो इसलिए एक पार्ट ये बचेगा, तो यानी कि सी एस ए जो कोन ए डी ई का है अपॉन सी एस ए जो कोन ए बी सी का है, दैट इक्वल्स टू 1/16 आ जाएगा। तो इसके कोन के सी एस ए को अगर हम पाई एस आर एल मान ले, और इसको पाई, इसको बिगर, और इसको क्या करें हम लोग एल, पहले आप यहां पे मेजरमेंट आप कर लीजिए, इसके आप एल मानते हैं, इस पूरे को आप एल मान, इसके रेडियस को आप आर मानते हो, इसके रेडियस को बिगर मान लो। तो ठीक है,
तो इसका आर माना, इसका बिगर हो गया, इसका एल, और इसका हमने कैपिटल ए ले लिया, ए 1/16। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, माने कि आर अपॉन आर जो होगा मल्टीप्लाई एल अपॉन एल इक्वल्स टू 1/16 के बराबर होगा। अब देखो इसके वर्टिकल हाइट को अगर हम एच माने, ठीक है, और पूरे बड़े वाले के हाइट को अगर हम बिग एच मान लें, ये जरा ध्यान देना। तो जब ये छोटा ट्रायंगल, जब ए पार्ट जो है, देखो ए वाला पार्ट जो है वो पूरे इस वाले पार्ट के सिमिलर भी होगा, यानी कि ट्रायंगल ADO जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, ABO डैश होगा। तो इस केस में जब दोनों सिमिलर होगा तो आपके पास स्मॉल एल अपॉन बिग एल इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन बिग आर इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन बिग एच ए होंगे, क्योंकि टू सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेगा, इसलिए पूरा मैं डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं। यानी कि ए स्मॉल एच अपॉन बिग एच मल्टीप्लाई स्मॉल एच अपॉन बिग एच इक्वल्स टू 1/16 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ए हो गया एच स्क्वायर अपॉन बिग एच स्क्वायर, ठीक है, 1/16 के बराबर हो गया। तो अब यहां पर ए आएगा, देखो एच अपॉन बिग एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि स्मॉल एच अपॉन बिग एच 1/4 के बराबर आ गया। तो यानी कि जो बड़ा एच जो होगा ना, ठीक है, बड़े कोण की जो हाइट है छोटे वाले की 4h की बराबर है, ये बस याद रखना है। अब क्या यहां पर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू विच द कोन्स ऑल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, मतलब कि इसका हाइट अपॉन बिग एच पूछ रहा है। तो रेशियो जो पूछ रहा है स्मॉल एच अपॉन, ठीक है, स्मॉल एच अपॉन, ठीक है, स्मॉल एच अपॉन, देखिए इसका हाइट पूछ रहा है ना, कह रहा ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू दिस अपॉन दिस, इन दोनों का हाइट का रेशियो पूछ रहा है। तो स्मॉल एच अपॉन, ठीक है, फ्रस्टम का हाइट क्या होगा, बिग एच माइनस स्मॉल एच, तो ए बिग एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। तो स्मॉल एच बिग एच 4h माइनस एच, यानी कि h अपॉन 3h के बराबर होगा। तो रेशियो जो होगा 1/3 के बराबर होगा, यानी कि यह हाइट जो A1 पार्ट हो गया, और फ्रस्टम का हाइट यानी कि छोटे वाले कोण का हाइट अपॉन फ्रस्टम का हाइट पूछ रहा है। तो फ्रस्टम का हाइट तो क्या होगा, टोटल हाइट से ऊपर वाले कोण की हाइट को माइनस कर देंगे। बिग एच हमारे पास 4h के बराबर निकल गया, माइनस एच करेंगे, ये 1/3 के इक्वल आ जाएगा।